जय हिंद फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम इन मेनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आई होप आप एकदम फिट और चुस्त दुरुस्त होंगे। तो भाई आज बात करने वाले हैं जैसा फायरमैन 1149 पोस्टों पर जो वैकेंसी आई थी, फिजिकल हो गया, एग्ज़ाम उसका जल्द ही होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कल के वीडियो पे। तो कल के वीडियो में बताया था, जिसमें बताया था कि जो वैकेंसी है वो बढ़ जाएंगी। तो कुछ लोग भाई उसमें कह रहे थे हमें प्रूफ चाहिए। तो बात करें 2017 वाली वैकेंसी में, उसमें भी कोई प्रूफ नहीं दिया गया था। जो आपका पहले फिजिकल हो गया, उसका एग्ज़ाम भी हो गया, उसका जब आपकी मेडिकल की लिस्ट आई थी उसमें वैकेंसी जो है उन्होंने बढ़ा के दी थी। उनमें लगभग 800 प्लस कैंडिडेट को फिजिकली आपका रिटर्न में और फिजिकली फाइनली क्वालिफाई किया था और मेडिकल के लिए बुलाया गया था। तो अगर बात करें कि भर्ती बढ़ी हैं या बढ़ेंगी, इसका कोई प्रूफ तो अभी इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये उम्मीद नहीं, ये पक्का है। और अगर नहीं है तो भी 1149 तो हैं ही, इनसे इतनी वैकेंसी भी पिछली बार से बढ़ी हुई है। तो अगर आपको प्रूफ चाहिए तो इसका कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद यही है, एक्सपेक्टेड यही है कि जो आपकी बार वैकेंसी है वो 1149 से बढ़कर 1800 तक हो जाएंगी। और अगर नहीं भी होती तब भी 1149 आपकी इससे कम तो नहीं होंगी। तो सबसे पहले तो बात करें, उसका कोई प्रूफ नहीं है। और उसके आगे बात आज करने वाले हैं कि लगभग कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट आपकी एग्ज़ाम में बैठेंगे और इसमें कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो है वो मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। क्या एसएससी जीडी की तरह कुछ परसेंट कैंडिडेट एक्स्ट्रा बुलाए जाते हैं, या जितना मेडिकल में जितने लोगों की वैकेंसी होती है उतनों का ही मेडिकल कराया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम कितने लोगों का बचा है। तो हमने पिछले एक वीडियो में एनालिसिस करके बताया कि लगभग कितने कैंडिडेट हैं वो एग्ज़ाम देंगे। तो उसमें फाइनली ये कंक्लूज़न निकला था कि लगभग 90,000 से लेके 1 लाख कैंडिडेट जो हैं वो पेपर देंगे, क्योंकि 1,20,000 तक निकला है। तो इसमें काफ़ी कैंडिडेट हैं वो अदर जो वैकेंसी है उसमें ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे आर्मी है, कल एसएससी जीडी का रिजल्ट आया उसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो कई तो उसमें निकल जाएंगे। उसके अलावा कई लोगों ने तो छोड़ दी होगी तैयारी, तो वो भी नहीं देने जाएंगे। तो फाइनली अगर बात करें तो 90 से 1,000 से 1 लाख तक जो एग्ज़ाम है कैंडिडेट वो देंगे। और इसके अलावा अगर इसके अलावा और कोई एनालिसिस की बात करें तो हो सकता है इससे 1-2 हज़ार कैंडिडेट और बढ़ जाएँ। लेकिन अगर फाइनल पूछा तो 95,000 से 1 लाख के बीच समथिंग आपके जो स्टूडेंट देंगे। और 2017 में भी इतने ही कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि पिछली बार फिजिकल इतना टफ नहीं था, इसलिए कैंडिडेट बढ़े थे। और अब फिजिकल थोड़ा सा टफ था, क्योंकि 5 किलोमीटर रेस कई ऐसे सेंटर थे जहाँ पे थोड़ी सी टफ हुई है, इसलिए कैंडिडेट अब की बार कम हुए। और इसके अलावा जो अब की बार फॉर्म है वो भी फायरमैन ज़्यादा किसी को पता नहीं होता, इसलिए फॉर्म भी कम भरे गए थे। तो बात करें एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में तो लगभग उतने ही कैंडिडेट बैठेंगे। अब बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें किस तरह से होता है। तो जितने इसमें वैकेंसी होंगी उतने ही बंदों का मेडिकल कराया जाएगा। जैसे 1149 है तो उतनों का मेडिकल कराया जाएगा। या अगर बात करें 1800 वैकेंसी हो जाती है तो उस उतनों को ही मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर अब आप ये सोच रहे होंगे कोई मेडिकल अनफिट होता है तो क्या नीचे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा? ऐसा नहीं है। अगर कोई बंदा जो है वो मेडिकल देने गया और मेडिकल में वो अनफिट होता है तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। और अगर री-मेडिकल मिलता है तो आपको जो री-मेडिकल की डेट दी जाएगी उस तक अगर आपका जो मेडिकल है वो फिट होता है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो जैसे 1149 वैकेंसी रहती हैं तो 1149 ही बुलाए जाएंगे। या अगर बात करें 1800 की, तो अगर बढ़ती हैं वैकेंसी तो जितनी भी बढ़ेंगी उतने ही कैंडिडेट को मेडिकल के लिए फाइनली बुलाया जाएगा। और अब बात करते हैं कि जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें क्या किनका नाम होगा। तो उनमें उन्हीं का नाम होगा जो एग्ज़ाम के बाद एक ई मेरिट बनेगी। उसके बाद जो फाइनल जितने लोगों को बुलाया जाएगा उतने ही जो मेडिकल फिट होंगे उनका ही नाम आएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आपका रिटर्न के बाद एक मेरिट लिस्ट है, उसके बाद मेडिकल किया है, इसलिए एक ही मेरिट लिस्ट आने की, एग्ज़ाम की एक ही मेरिट लिस्ट है, इसलिए सिर्फ आपका एग्ज़ाम होने के बाद आपकी मेरिट आएगी, उसमें आपका नाम अगर होगा तो आप मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। और जैसे ही आपका जो मेडिकल है वो कंप्लीट होगा, मेडिकल अगर आप फिट होते हैं तो फाइनल लिस्ट में भी आपका नाम आएगा। और अगर मेडिकल में री-मेडिकल मिलता है तो आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, उसमें अगर आप फिट हो जाते हैं तो आपको फिर मेडिकल फिट करने के बाद फाइनल लिस्ट में लाएंगे। या अगर मेडिकल अनफिट हो जाते हैं तो आपको वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जितने भी भाई एसएससी जीडी में जिनका भी नहीं हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो फिजिकल क्वालीफाई अगर कर चुके हैं तो इसमें अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो एसएससी जीडी की तरह ही है और एग्ज़ाम पैटर्न भी इसका पहले वाले एसएससी की तरह ही है। और अब की बार देखा जाए तो जितने भी लड़के अदर किसी और वैकेंसी में हो गए हैं तो उनके जाने के बाद इसमें कंपटीशन में थोड़ा सा कम हो गया है। एसएससी जीडी का रिज़ल्ट आ गया, जो भी इसमें क्वालीफाई कर गए वो इसका एग्ज़ाम शायद ना दे। तो जिन्होंने भी इसमें फिजिकल क्वालीफाई किया है और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहें। और जैसे ही इसकी कोई अपडेट आती है, कोई नोटिस आती है या इसका एडमिट कार्ड आता है, उसकी जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।